नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होते ही नए नए डायलॉग्स जो हैं बाजार में सर्कुलेट होने लगे। सवाल सबसे पहले ममता बनर्जी ने उठाया, जो कि लाजमी था। बंगाल में चुनाव 8 चरण में मोदी सरकार ने करवाया है ताकि मोदी और अमित शाह को ज़्यादा से ज़्यादा रैली का मौका मिल सके। और फिर क्या था, अंध विरोधियों ने यह मुद्दा हाथों हाथ उठा लिया, क्योंकि बंगाल और असम को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में चुनाव एक फेज़ में है, जबकि बंगाल में 8 फेज में और असम में 3 फेज में कराए जाने हैं। राजनीति विचारधारा के अंधेपन में अंध विरोधियों ने सच्चाई को जाने बिना कैंपेन चला दिया कि जहां जहां बीजेपी है वहां चुनाव कई फेज में हो रहे हैं, और तमिलनाडु केरल जहां बीजेपी नहीं है वहां एक फेज में। चलिए, कम से कम इतना तो माना लोगों ने कि बंगाल में बीजेपी है, नहीं तो कुछ दिन पहले तक तो ये भी नकार रहे थे कि बंगाल में बीजेपी नहीं है। गलती से ही सही मान तो रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी का दम शायद है, बाकी तो वो चुनाव के बाद पता चलेगा कितना है कितना नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके पास न डेटा होता है न फैक्ट्स। बस किसी नेता ने या राहुल गांधी ने बोल दिया तो बोल दिया, वैसे ही जैसे सलमान खान बंधन फिल्म में बोलते थे, जो जीजाजी बोलेंगे वही मैं करूंगा। यहां है जो जीजाजी बोलेंगे वही मैं कहूंगा। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य में पहले से ही चुनाव एक फेज में होते रहे हैं, और वही बात करें असम की तो 2 फेज में, और बंगाल में भी 2011 में भी और 2016 में भी देखेंगे तो चुनाव 6 फेज में हुए हैं। असम हमेशा से एक सेंसिटिव राज्य रहा है और सुरक्षा के लिहाज से वहां चुनाव एक फेज में संभव आज तक नहीं हो पाया है। वहीं बंगाल में ज़्यादा फेज की ज़रूरत क्यों होती है, तो बस गूगल खोलिए और सर्च वर्ड डालिए पॉलिटिकल वायलेंस, आपको गूगल ही सजेस्ट करके बता देगा, उसमें ऐड कर देगा वेस्ट बंगाल, और वो लिख के आएगा पॉलिटिकल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। दूसरा सर्च कीजिए मोस्ट वायलेंट स्टेट ड्यूरिंग इलेक्शन इन इंडिया, और परिणाम आपके सामने है। हाउ वेस्ट बंगाल हैज़ बीन फर्टाइल लैंड फॉर वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन। दूसरा रिजल्ट आ रहा है, देख लीजिए, बंगाल इलेक्शन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइकिल ऑफ वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। तो क्या ये अंध नफरती चाहते हैं कि एक फेज में बंगाल में चुनाव हो और गुंडे अपनी मनमानी करें और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा दें? एक समय था जब लालू एरा में ऐसी ही हिंसा बिहार में भी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है बिहार में। लेकिन बंगाल में सत्ता पक्ष का विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या का चलन बदस्तूर जारी है। जब लेफ्ट पार्टियां सरकार में थी तो टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सरेआम हत्या हो जाया करती थी, लेकिन जब टीएमसी सत्ता में आ गई तो अब टीएमसी के गुंडे बीजेपी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं। कांग्रेस ही सही जगह पे है, अच्छी पार्टी हो गई है वहां। कई राज्यों की तरह बंगाल में भी कांग्रेस इरिलेवेंट हो गई है, तो कम से कम उनके कार्यकर्ताओं की जान बच जाती है, टीएमसी वाले उन पर हमला नहीं करते। तो ये चुनावी हिंसा ही मुख्य कारण है चुनाव बंगाल में कई फेज में होने के। अब सवाल उठता है कि पहले 6 फेज में होता था, तो अब 8 फेज में क्यों करा रही है इलेक्शन कमीशन? लेकिन सॉरी, वो इलेक्शन कमीशन नहीं बोलेंगे, वो तो कहेंगे मोदी सरकार करा रही है। तो आपको बता दें दोस्तों कि राज्य में सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ी है, लेकिन कोरोना की वजह से बूथों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। पहले जहां पोलिंग बूथ की संख्या 78,903 थी, अब वो 30% बढ़कर 1,01,790 हो गई है। तो सुरक्षा के लिहाज से पहले 6 फेज में हो रहे थे चुनाव, अब 30% जो है वो दिन में भी बढ़ा दिया गया, फेज में भी बढ़ा दिया गया, तो अब फेज 8 हो गए। वैसे ही असम में भी बूथों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई है, तो जिसके वजह से चुनाव आयोग को लगा कि हिंसा को रोकने के लिए और एक फेयर चुनाव कराने के लिए यह आवश्यक है कि थोड़ा कुछ फेजों को बढ़ा दिया जाए, और यही एकमात्र कारण है जिसके वजह से चुनाव आयोग ने बंगाल में 2 फेज और आसाम में 1 फेज बढ़ाए हैं। मुझे एक बात कभी समझ में नहीं आती है, एक समूह मुझे सोशल मीडिया पर ऐसा दिखता है जो प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी को बनाना चाहता है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के लिए माहौल बनाता है, यूपी में सपा के पक्ष में, तेलंगाना में टीआरएस के पक्ष में, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पक्ष में, क्योंकि इनको भी पता है कि कांग्रेस इरिलेवेंट हो गई है। लेकिन बीजेपी का विरोध करके नहीं बनेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री, उनको बनाने के लिए आपको राहुल गांधी को सपोर्ट करना पड़ेगा। चलो, अभी तो विधानसभा चुनाव है, इनका सपोर्ट करो, लेकिन लोकसभा में ध्यान रखना राहुल को ही पीएम बनाना है। हाँ, एक बात और, चुनावों और चुनाव में कितने फेज होंगे उसे मोदी नहीं इलेक्शन कमीशन तय करता है। वो एक अलग विषय है कि इस देश में किसी को अंध नफरती तभी तक ईमानदार मानते हैं जब तक वो बीजेपी के विरोध में बातें करे। जैसे ही उसकी बातें बीजेपी के पक्ष में चली गई, वो गोदी हो जाता है, मतलब गोदी मीडिया, गोदी कोर्ट, गोदी एक्टिविस्ट या आईटी सेल वाला। चाहे बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ भी यही हरकत करते हैं। जब सरकार के विरोध में फैसला आता है तो उस जज की तारीफ करते हैं, और लेकिन जैसे ही वो कोई फैसला जो है सरकार के पक्ष में चला जाता है
तो उस जज के बारे में सीधे कह दिया जाता है कि राज्यसभा की सीट पाने के लिए इसने सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया। धन्यवाद।